टच करना जैसा डाल रहे हैं। दीदी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? एंड नाउ आई एम बैक विद अनदर सीरीज़ ऑफ माई प्रीवियस वीडियो, मतलब बारात 2। और अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और थोड़े बहुत ना गेस्ट हमारे जो अपने लोग हैं वो आ गए थे यहाँ पर। तो सबसे अभी हमारी मुलाकात हुई, और अभी यहाँ से ना मैं ऊपर आ गई हूँ, मतलब जो कमरे हैं यहाँ पर वहाँ पे हम लोगों ने सामान रख दिया है, और मैं ऊपर से ही पूरा वॉच कर रही थी सारी चीज़ों को। और रूम का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारे गहने और कपड़े और जो भी रस्म की चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहीं पे थी। तो आवर वर्क वाज टू जस्ट टू नो कीप एन आई ऑन ऑल द थिंग्स। और यहाँ से मैं आपको सारा व्यू दिखा दूँ। नीचे जो है बहुत बड़ा सा ये गार्डन एरिया है, जहाँ पे मॉकटेल्स और सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। और ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि अगर यहाँ पे 2000 लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते तो भी ये कम पड़ता। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था, और काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया था। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल जैसे हम लोग ऊपर आए ना, तो जितने भी थे केटरर्स वो साथ में हमारे आ गए, और उन्होंने काफ़ी सारे स्नैक्स हमें सर्व किया यहाँ पे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे स्नैक्स खा रहे हैं और वेट कर रहे हैं जितने भी गेस्ट आएंगे। और जो बारातियों का हाल है वो यही है कि बाराती जो है कुछ देर में निकलेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो सराती है ना, मतलब जो अपने लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स सर्कल में होते हैं, उनको जब बुलाते हैं तो थोड़ी बारात थोड़ी सी लेट से आती है, ताकि ज़्यादा केओस ना हो। लेकिन ये तो इतना बड़ा ओपन एरिया था यहाँ पर कि अगर वो आते भी तो भी सब कुछ मतलब अच्छा ही जाता। लेकिन ये था कि काफ़ी थके हुए थे बाराती, तो थोड़ा सा वो लेट से निकलेंगे। तब तक हम यहाँ पे ना सारी चीज़ों को देख रहे थे। और खुशबू भी जो है वो भी अब ना ब्यूटी पार्लर से आ गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको उसका लुक दिखा दूँ। तो जी यहाँ पे अब सारे गेस्ट आ चुके हैं, उनका खाना पीना चल रहा है। और इसी बीच हमें पता चला कि बारात जो है बस वो दरवाज़े पे लगने वाली है। तो हम सभी वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सबसे पहला रस्म करना है जिसमें दूल्हे को दूध पिलाया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ना दूध में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख कर पूरा तैयार किया हुआ है। और जैसे बारात वहाँ पे आएगी हम ये रस्म करेंगे। तो जी माशाअल्लाह निकाह हो चुका, और दुल्हन उनकी हो गई और दूल्हा हमारा हो गया। तो बहुत ही मुबारक वक्त है ये, जब मेरी बहन का निकाह हुआ।
और उसके बाद ना हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब तक निकाह नहीं होता तब तक बाराती खाना नहीं खाते हैं। तो निकाह के बाद फिर उन्हें खाना खिलाया गया और अभी सभी ना वो अपने कमरों में हैं। तो एक्चुअली कमरों का इंतज़ाम तो उनका अलग होटल में था, बट उन्होंने मना किया कि नहीं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कमरे हैं तो उसमें ही वो रात गुजार लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सबको सेटल करने के बाद अभी हम भाई बहन यहाँ पर बाहर आकर खाना खा रहे हैं। और वक्त जो है एक्चुअली 2:30 बज रहा है। 2:30 बजे हम लोग यहाँ पे बैठे और खाना बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे। जितने भी केटरर्स थे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सभी बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन ये था कि खाना बिल्कुल भी हम लोग खा नहीं पा रहे थे। और इतने सारे स्टॉल्स लगे, किसी को भी हम देख नहीं पाए क्योंकि सारे स्टॉल्स हमारे पहुंचते पहुंचते सभी स्टॉल्स उठ चुके थे। तो जी खाना ना खाने के बाद अब बारी आई है डाला दिखाने की। तो ये ससुराल वालों की तरफ से पड़ता है और मतलब जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना दुल्हन के लिए, मेकअप का सामान और उनके घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें इस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम वही डाला देख रहे हैं। और एक्चुअली ना मेरी बहन की शादी सैयद घराने में हुई है, तो इसमें इसी तरह से लाल कपड़े में ढक कर पूरे डाले को सजाया जाता है। और ये जो रेड कपड़ा है उसे एक्चुअली कहते हैं छापा का कपड़ा, जिसके जो कि सैयद घराने में बहुत ज़्यादा चलता है। और यहाँ पे इसमें बाकी सारी चीज़ें भी थी, जैसे ड्राई फ्रूट्स था और मखाना है और गुड़ है, बहुत सारी चीज़ें थी, रस्म की चीज़ें जो आई थी यहाँ पे। चूड़ी शहाना यही था ना, कौन था हमको नहीं पता है। थोड़ा रोज ही पहना रहे। कब? आज जी, आज ना उस बार रिसेप्शन के लिए हम ले रहे हैं ना, हम लोग को क्या क्या लेना है। कहाँ चूड़ी है? अब ये है अर्ली मॉर्निंग का वक्त, बहुत सुबह हम उठ गए थे यहाँ पे 5:30 बजे। और यहाँ पे खुशबू ने अपने निकाह का जोड़ा पहन लिया है। मतलब ये निकाह का जोड़ा था जिसमें निकाह होना था, बट वो अब ना इसे पहन नहीं पाई थी उस वक्त में। तो अभी सारी रस्म इस जोड़े में होगी और साथ में विदाई भी इसी में होगी। तो जैसे उसने इस ड्रेस को पहना और बाकी जितनी भी चीज़ें आई थी डाला में, उसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया था। वो इतनी सुंदर लग रही थी माशाल्लाह, इतनी सुंदर लग रही थी। और जैसे ये होता है ना कि निकाह होते के साथ बेटी जो है पराई लगती है, तो बस मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही थी कि अब मेरी बहन जो है वाकई में पराई हो गई है। अभी हम लोग यहाँ पे संदल निकाल रहे हैं जो कि ससुराल वालों की तरफ से आता है। और अभी होगा संदल का रस्म, जहाँ पे ना सालियाँ जो है इसका नेग लेंगी। तो एक्चुअली इसे पीसा जाता है। हम लोगों ने सोचा था कि केटर को कहकर हम इसे मिक्सी में या सील बट्टे पे पिसवा लेंगे, लेकिन पता चला कि कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है अभी। तो सिर्फ हम लोगों ने पानी में ही इसे डिज़ोल्व कर दिया था और उससे ही हम लोगों ने रस्म किया। तो यहाँ पे बस उसी की तैयारी चल रही है। खुशबू जो है यहाँ पे अपने ससुराल वालों के साथ बैठी हुई है, दूल्हे राजा का इंतज़ार है। और इससे पहले द्वार छिकाई का भी रस्म होगा। तो अभी देखिए ना, यहाँ पे वही रोज़ कह रही है कि बस जल्दी से जाओ। वो अंदर आ रहे हैं, तो अंदर वो आ ही चुके थे, लेकिन फिर सब ने ना सालियों ने उन्हें बाहर धक्का मार के फिर से बाहर किया कि नहीं नहीं नहीं, आपको इस तरह से अंदर नहीं आना है, बिना नेक दिए आप जो है अंदर नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ पर यही सारी चीज़ें ना चल रही थी। तो 1 लाख दिख रहा है। रिक्शा वाला गिन लेता है, पढ़ी लिखी गड्डी बढ़ाई, गड्डी रिक्शा वाला भी पढ़ा लिखा नहीं होता है। 2 गड्डी बढ़ाई है, 2 गड्डी बढ़ाई है इसमें। रिक्शा वाला नहीं, भाभी ये गलत बात है। भाभी ये गलत हो गई। भाभी नहीं लेंगे और दीजिए बढ़ाइए। अभी इतनी जल्दी थक बस गई। बस बस, अब ताकत नहीं है, दीजिए ना, गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, रात भर सोए कितना नहीं। करना? 3 गड्डी चाहिए। 4 इसको इसी को 4 चक्कर दें। नहीं, इसी को 2 गड्डी बढ़ाइए इसमें भाई। लगवाइए ना उससे। ये बता दो।
वसी तबरेज लोग जा रहे हैं। कर लिया ना नाश्ता। भैया एक चाय सभी बैठो, तुम लोग सभी बैठ, चाय दे रहे हैं। एक टेबल यहाँ लगवाइए ना, एक टेबल यहाँ लगवाइए, दो टेबल लग जाएगा यहाँ पे। जी बाराती सारे यहाँ पे नाश्ता कर चुके और उसके बाद अब हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और बहुत सारा यहाँ पे काम पेंडिंग था और जो भी चीज़ें बच गई थी उन्हें भी घर ले जाना था, एक सामान को हमें लेकर जाना था। लेकिन सबसे मेन था कि पहले दुल्हन को घर लेकर जाना है क्योंकि विदाई जो होगी वो अपने घर से ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं हूँ खुशबू के साथ में और रोज़ पहले निकल गई है ताकि थोड़ा सा वहाँ पे ना क्लीन कर ले। रात भर हम वहाँ पे थे नहीं तो सारा घर बिखरा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे अभी हम लोग वहीं घर पहुँच रहे हैं और यहाँ पे मैंने खुशबू से कहा कि थोड़ा सा वो अपना चेहरा दिखाए और देखिए माशाल्लाह कितनी सुंदर लग रही थी। तो जी घर पहुंचने के साथ जो पहला रस्म हुआ वो था गाल सिकाई का रस्म, जिसे घर की लेडीज़ करती हैं। तो मम्मी, भाभी, मैं और रोज़ हम लोगों ने इस रस्म को पूरा किया। उसके बाद अंदर आने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने थाल सजाया है और ये थाल आपको मैंने दिखाया भी था कि हम थाल बना रहे हैं। तो ये थाल को हम लोगों ने इस तरह से यूज़ किया है और यहाँ पे मिठाई है और जो भी रिंग है ना जो हम पहनाएंगे दूल्हे को, साथ में जो सलामी देंगे मतलब जो पैसे देंगे उन्हें हाथ में, तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने रस्म को यहाँ पर किया। और ये सब करने के बाद फिर बारी आई विदाई की और यहाँ पे भाई जो है ना वो बांधते हैं सहरा बहन पे। तो वही अब सहरा बांधने की तैयारी चल रही है और ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और अब जो है ना अगेन इमोशनल टाइम आ गया था बहन को विदा करने का। तो मेरे पास जो क्लिपिंग्स जो भी थी वो तो आपको मैंने शेयर कर ही दिया है। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास फ़ोटो ही है और उसके बाद यहाँ पे हो जाती है खुशबू की विदाई। तो बस खुशबू विदा हो गई, अपने घर चली गई। तो खुशबू को विदा करते वक्त सभी बहुत रोए और मेरा बेटा है ना वो कहता था कि जब भी खालामा की शादी होगी तो मैं ये गाना गाऊंगा कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो हम लोगों ने कहा कि फवाज देखो आज खालामा जा रही है अब तुम गाओ, बट वो गा नहीं सका और वो भी बहुत रोया। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी भी मुझे बहुत ना मेरी आवाज़ बिल्कुल भारी हो जा रही है याद करके, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ हुई, बहन की शादी हो गई। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो होगा रिसेप्शन का, तो बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें। तो इंशाल्लाह बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।